अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 स्टेट ऑफ मैटर गैसेस में आज हमारा टॉपिक है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आज हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डिस्कस करेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या है? जॉन डाल्टन नामी साइंटिस्ट हैं, उसने 1801 में इस लॉ को पेश किया है। जब वो मिक्सचर ऑफ गैसेस को स्टडी कर रहा था तो मिक्सचर ऑफ गैसेस की स्टडी से अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे उसने डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पेश किया। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? डाल्टन अपने लॉ में क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of gases, mixture of non-reacting gases is equal to the sum of the partial pressure of all the component gases present in the mixture। यानी अगर किसी मिक्सचर ऑफ गैस का जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो हमारे पास बराबर होगा टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। एक मिक्सचर के अंदर जो गैसेस मौजूद हैं उन सारे कंपोनेंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम जो है वो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट गैसेस, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट गैस। यानी कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैस है, एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर गैस 1, गैस 2 एंड गैस 3, तीन मुख्तलिफ गैसेस उसके अंदर मौजूद हैं। तो इन तीनों गैसेस का अपना अपना क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है। अब इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम जो होगा वो इस मिक्सचर ऑफ गैस के टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो पी टोटल जो हमारे पास टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? हमारे पास सम के बराबर होगा। गैस 1 का जो प्रेशर पार्शियल प्रेशर है इसको हम P1 कहते हैं, गैस 2 का जो पार्शियल प्रेशर है इसको हम P2 और गैस 3 का जो पार्शियल प्रेशर है इसको हम P3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P total is equal to, according to Dalton law of partial pressure, it is equal to the sum of the partial pressure of all the component gases present in the mixture। मिक्सचर के अंदर कौन कौन से गैसेस मौजूद हैं? गैस 1, गैस 2, गैस 3, जिनके पार्शियल प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P1, P2, P3। तो P1, P2, P3 का जो सम होता है वो टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर का यहाँ पे जिक्र हो जाए तो पार्शियल प्रेशर क्या चीज़ है? पार्शियल प्रेशर जो है ये किसी मिक्सचर के एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर क्या है? ये मिक्सचर ऑफ गैस है, इसमें डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं, इसमें से गैस 1 कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, इसी तरह गैस 2 जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, इसी तरह गैस 3 जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ये गैस 3 का क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं कि द pressure exerted by an individual component या individual gas in a mixture of gases when it is present along
same volume and same temperature provided to the mixture of gases. Mixture of gases. Pressure exerted by an individual gas in a mixture of gases when it is present alone and the same volume and same temperature provided to the mixture of gas. अब ये एक mixture of gas है, इस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा. लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इसका टोटल वॉल्यूम जो है इस मिक्सचर ऑफ गैस का कितना वॉल्यूम है 2 लीटर है और इसका टेम्परेचर जो है कितना है हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन है. तो ये इस मिक्सचर का टेम्परेचर है और ये इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का टोटल वॉल्यूम है. कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है इस मिक्सचर ऑफ गैस ने 2 लीटर. अब इस मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर जो गैस 1 का पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो प्रेशर जो एक इंडिविजुअल गैस जो है मिक्सचर के अंदर एग्जर्ट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कब, जब इनको वही कंडीशन प्रोवाइड किए जाएं जो कंडीशन आपने मिक्सचर ऑफ गैस को प्रोवाइड की. यानी अब अगर हम गैस 1 को ले लें एक कंटेनर के अंदर जिसका वॉल्यूम कितना हो 2 लीटर हो, उसके अंदर इंडिविजुअली एक गैस मौजूद है और कहाँ पे है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 298 केल्विन पे. तो गैस 1 जो है अब इंडिविजुअली मौजूद है इन द सेम कंडीशन विच वर प्रोवाइडेड टू द मिक्सचर ऑफ गैसेस. मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए वॉल्यूम कितना था 2 लीटर था और उसका टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेंटीग्रेड. यही कंडीशन हमने इंडिविजुअली प्रोवाइड कर दी है किसी कंपोनेंट गैस को. कौन से कंपोनेंट गैस को, गैस 1 को. तो अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा अलोन इन द सेम कंडीशन व्हिच वर प्रोवाइडेड टू द मिक्सचर ऑफ गैसेस, दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस अलोन इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1. सिमिलरली अगर हमारे पास गैस 2 को यही कंडीशन प्रोवाइड किए जाए, यही 2 लीटर वॉल्यूम हो और गैस 2 इंडिविजुअली मौजूद हो, टेम्परेचर वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन, तो इसका जो प्रेशर होगा ये क्या होगा, इट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2. क्योंकि हमने इंडिविजुअल गैस को उन्हीं कंडीशन में लिया है जिन कंडीशन में हमने मिक्सचर ऑफ गैस को लिया था. कौन से कंडीशन, सेम कंडीशन ऑफ वॉल्यूम एंड सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर. इसी तरह अगर गैस 3 को भी हम वही कंडीशन प्रोवाइड करवा दें जो हमने मिक्सचर को प्रोवाइड किए हैं, यानी वॉल्यूम 2 लीटर है और गैस 3 इंडिविजुअली यहाँ पे मौजूद है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन. तो अब गैस 3 जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, दिस इज कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 3 एंड द मिक्सचर ऑफ गैसेस. पार्शियल प्रेशर क्या होता है, किसी कंपोनेंट गैस, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट गैस का वो इंडिविजुअल प्रेशर जब ये अलोन उन कंडीशन में मौजूद होता है जिन कंडीशन में आपके पास मिक्सचर मौजूद है. तो इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट गैस कहा जाता है. तो ये पार्शियल प्रेशर इसका क्या है, इसका होगा P1, ये क्या होता है P2 और ये क्या होता है P3. अब अगर लेट सपोज ये हमारे पास इसका प्रेशर जो है हम कहते हैं कि कितना है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है P1 जो है वो 20 टार यूनिट है प्रेशर की. इसका जो प्रेशर है वो हम कहते हैं 40 टार और इसका जो प्रेशर है वो लेट सपोज 60 टार. कौन सा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 एंड कंपोनेंट 3 आर रिस्पेक्टिवली 20 टार, 40 टार एंड 60 टार. ये उनके पार्शियल प्रेशर. अब अगर इन गैसेस को इन्हीं कंडीशन में यही 2 लीटर वॉल्यूम वाला कंटेनर हम ले लेते हैं 2 लीटर और उसमें हमारे पास गैस 1 भी है, गैस 2 भी है और गैस 3 भी है, वही कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, वही 2 लीटर वाला सिलेंडर ले लिया, उसमें तीनों गैसों को इकट्ठा कर दिया, गैस 1, गैस 2, गैस 3 तीनों मौजूद हैं. शर्त ये होगा कि ये तीनों गैसेस आपस में क्या होंगे, नॉन रिएक्टिंग होंगे, इनके दरमियान
कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये एक दूसरे के लिए क्या होंगे, नॉन रिएक्टिव है। तो अब यहाँ पे गैस 1, गैस 2 और गैस 3 तीनों इकट्ठे मौजूद हैं, मिक्सचर ऑफ गैस मौजूद है। उन्हीं कंडीशन में जो हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ गैस के लिए मौजूद था, 2 लीटर वॉल्यूम और 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ यहाँ पे जो पी टोटल होगा, पी टोटल जो है according to Dalton law, it will be equal to the partial pressure of P1, P2 and P3. P total कितने के बराबर आ जाएगा हमारे पास, P1 कितना है 20, P2 कितना है 40 और P3 कितना है 60 टार है। तो इसका मतलब है टोटल प्रेशर जो हमारे पास हासिल होगा वो 120 टार। तो अगर हमें किसी मिक्सचर के कंपोनेंट गैसेस का पार्शियल प्रेशर मालूम हो तो हम उस मिक्सचर के टोटल प्रेशर को क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले के थ्रू कि पी टोटल जो होगा वो उस मिक्सचर के कंपोनेंट गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। इसमें 3 कंपोनेंट गैसेस मौजूद हैं, तीनों कंपोनेंट गैस के पार्शियल प्रेशर का सम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर हो जाएगा। अब फॉर्मूले के जरिए भी हम इसको मालूम कर सकते हैं। अगर हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है PV = nRT, प्रेशर किस चीज के बराबर होगा, N/RT / V, ये प्रेशर हो जाएगा। अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर P1 की हम बात कर रहे हैं तो R जो है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट होता है, तीनों का टेम्परेचर हमने सेम दिया हुआ है, वॉल्यूम भी तीनों का क्या है, सेम है। यानी कि कंपोनेंट गैसेस का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास मिक्सचर का वॉल्यूम होता है, कंपोनेंट गैसेस का जो टेम्परेचर है वही हमारे पास मिक्सचर का टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है। इसमें किस चीज़ में चेंज आ रही है हमारे पास, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ रही है। फॉर एग्जांपल गैस 1 के हमारे पास कितने मोल मौजूद हैं, 2 मोल मौजूद हैं। गैस 2 के जो है 2.5 मोल मौजूद हैं और गैस 3 के कितने मोल मौजूद हैं, 3 मोल मौजूद हैं। तीनों नंबर ऑफ मोल सेम भी हो सकते हैं लेकिन फार्मूला डिराइव करने के लिए हम अलग अलग क्वांटिटी में लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो P1 जो होगा, P1 इज इक्वल टू किस चीज के, N1 N2 RT/V। बाकी कंडीशन सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं। P2 जो होगा हमारे पास N2 N2 RT/V के बराबर होगा और P3 जो होगा इट इज इक्वल टू N3 N2 RT/V। इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस को मालूम कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस हमारे पास किस चीज के बराबर है, तीनों पार्शियल प्रेशर हमने मालूम करवा दिए फॉर्मूले के जरिए। अब जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल जो है वो किस चीज के बराबर है, P1 + P2 + P3, ये टोटल प्रेशर। तो P टोटल जो है PT जो हो गया इट इज इक्वल टू N1 N2 RT/V प्लस P2 क्या है, N2 N2 RT/V और P3 क्या है, N3 N2 RT/V। तो ये टोटल प्रेशर हमारे पास हो जाता है। अब इसमें क्या है हमारे पास कि P टोटल जो है RT/V तीनों में क्या है, कॉमन है। तो क्या आ जाएगा, N1 + N2 + N3 N2 RT/V। RT को कॉमन क्या है, तीनों में RT कॉमन है। तो इससे हमारे पास ये फॉर्म हासिल हो जाता है। N1 + N2 + N3 क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो इसको हम NT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आप पार्शियल प्रेशर को फार्मूले के जरिए फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर उन पार्शियल प्रेशर का सम लेके आप क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर को इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3 और ये हमारे पास इक्वेशन 4 हो गया। इक्वेशन 4 के जरिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर
मिक्सचर ऑफ गैसेस को डिटरमिन कर सकते हैं। और इक्वेशन 1, 2, 3 हमें फॉर्मूला बता रहा है टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अगर हमें नंबर ऑफ मोल मालूम हो, टेम्परेचर मालूम हो और वॉल्यूम मालूम हो, किसी गैस का कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम होता है और उसका जो टेम्परेचर होता है और उसके नंबर ऑफ मोल का हमें पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर दिए गए हों, जैसे यहाँ पे है 20 टार, 40 टार, 60 टार, फिर तो आप आसानी के साथ इनका सम ले लें तो टोटल प्रेशर हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर के वैल्यूज नहीं दिए गए हों, सिर्फ आपको बताया गया हो कि गैस जो है हमारे पास एक ऐसे सिलेंडर के अंदर मौजूद है जिसका वॉल्यूम V है और उसका टेम्परेचर T है और उसके इतने मोल्स मौजूद हैं। जैसे हमें कह दें कि एक गैस हमारे पास मौजूद है इस सिलेंडर के अंदर और इस सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो 2 लीटर है और इसके अंदर गैस है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस, और नाइट्रोजन गैस के कितने मोल मौजूद है, 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, और इसका टेम्परेचर जो है वो कितना है, 298 केल्विन। तो अब इस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, तो पार्शियल प्रेशर के लिए हम फिर ये फार्मूला लगा देंगे। नंबर ऑफ मोल्स नोन है, वॉल्यूम भी नोन है, टेम्परेचर भी नोन है, और इसके अलावा आर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो इस फार्मूले के जरिए हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह कोई और गैस हो, इन्हीं कंडीशन में 2 लीटर वॉल्यूम हो, 298 केल्विन उसका टेम्परेचर हो, और उसके नंबर ऑफ मोल को हम 3 ले लें कि 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस के पार्शियल प्रेशर को भी हम इस फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं। तो जब हमारे पास पार्शियल प्रेशर मालूम हो जाए, फिर इनका हम सम ले लेते हैं। सम में क्या होता है हमारे पास कि जो फार्मूला आपके पास पार्शियल प्रेशर के लिए हासिल हो गए हैं उनका सम ले लो, तो हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हो जाता है। इस फॉर्म के जरिए, इस फॉर्म ऑफ इक्वेशन के जरिए हम टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर को मालूम कर सकते हैं। अब ये तो वो सूरत हाल है जब हमें पार्शियल प्रेशर दिए गए हों और हम टोटल प्रेशर को मालूम करते हैं। अब अगर हमारे पास टोटल प्रेशर मालूम हो, टोटल प्रेशर दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इस मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर जो कंपोनेंट गैसेस मौजूद हैं उनका इंडिविजुअल प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट गैस कितना होगा, तो एक तो ये है कि हमारे पास उनके नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम मालूम हो, तो फिर तो हम पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये भी मालूम ना हो, हमें सिर्फ ये बताया गया हो कि ये एक मिक्सचर ऑफ गैस है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस, अगेन गैस 1 मौजूद है, गैस 2 है और गैस 3 है, और इस मिक्सचर ऑफ गैस का जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर इसका कितना है, लेट्स सपोज 120 टार, ये P टोटल है। P टोटल कितने के बराबर है, 120 टार। बाकी ना हमें वॉल्यूम का पता है, ना हमें टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस का पता है, सिर्फ टोटल प्रेशर का पता है। तो टोटल प्रेशर अगर हमें दिया गया हो तो फिर हम उसके ज़रिए, हाँ एक चीज़ और कि गैस 1 के क्या मालूम किए गए हैं, गैस 1 के जो नंबर ऑफ मोल हैं, लेट्स सपोज कि 2 मोल जो है हमारे पास गैस 1 के हैं और 3 मोल जो है हमारे पास गैस 2 के हैं और 4 मोल जो है गैस 3 के हैं। तो गैस इंडिविजुअल गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम है, साथ साथ मिक्सचर का टोटल प्रेशर हमें मालूम है। अब हमसे पूछा जाए कि इसमें ये टोटल प्रेशर तो 120 टार है, इसमें गैस 1 के प्रेशर की कितनी कंट्रीब्यूशन है, गैस 2 के प्रेशर की टोटल प्रेशर में कितनी कंट्रीब्यूशन है और गैस 3 के टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कितनी है। अब हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, गैस 2 और गैस 3 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब टोटल प्रेशर हमें मालूम हो और साथ साथ जो गैसेस मौजूद हैं उनके नंबर ऑफ मोल का हमें पता हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम गैस 1 का पार्शियल प्रेशर मालूम करते हैं। तो गैस 1 का पार्शियल मालूम करने के लिए हम कहते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 1 है, क्या है, P1 इज इक्वल टू N1 into RT by V, और ये इक्वेशन 4 है जो टोटल प्रेशर शो करता है PT इज इक्वल टू NT into RT by V।
हमारे पास आंसर हो जाएगा P1 डिवाइडेड बाई PT। इट विल बी इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है N1 RT बाई V डिवाइडेड बाई N2 नहीं NT। टोटल प्रेशर की वैल्यू ये है N2 RT बाई V। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो P1 डिवाइडेड बाई PT इज इक्वल टू N1 RT बाई V, यहाँ पे NT कर दें, मल्टीप्लाइड बाई RT बाई V, ऊपर जाके V बाई RT बन जाता है, तो ये कैंसल और हमारे पास रिजल्ट हासिल हो जाता है P1 डिवाइडेड बाई PT इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई NT, N1 डिवाइडेड बाई NT। अब इसी तरह जो P2 होगा, P2 डिवाइडेड बाई PT विल बी इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई NT, और जो P3 होगा, P3 डिवाइडेड बाई PT विल बी इक्वल टू N3 डिवाइडेड बाई NT। N3 number of mole of that gas and NT is the total number of mole। टोटल नंबर ऑफ मोल हम मालूम कर सकते हैं, 2, 3, 4 का सम ले लें तो कितना 9 मोल टोटल हमारे पास बन जाता है। तो इस फार्मूले के जरिए पर हम क्या कर सकते हैं, P1 को मालूम कर सकते हैं। अब P1 जो होगा हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, P1 विल बी इक्वल टू, अगर हम इसकी रीअरेंजमेंट कर दें तो P1 इज इक्वल टू N1 into NT मल्टीप्लाइड बाई PT। दोनों साइड को PT से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसल हो जाएंगे, P1 विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई NT into PT। इसी तरह जो हमारे पास P2 होगा, इसकी रीअरेंजमेंट से P2 विल बी इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई NT मल्टीप्लाइड बाई PT। और जो P3 है, रीअरेंजमेंट से हमारे पास N3 डिवाइडेड बाई NT मल्टीप्लाइड बाई PT। तो इस फार्मूले के जरिए अगर हमें टोटल प्रेशर दिया गया हो तो हम इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस को फाइंड आउट कर सकते हैं। N1 हमें मालूम है 2 है, NT टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल कितने बनते हैं 9, और P टोटल कितना है हमारे पास 120 है। इस फार्मूले के जरिए हम फिर क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर पार्शियल प्रेशर दिए गए हों तो फिर हम टोटल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर टोटल प्रेशर दिया गया हो तो इस फार्मूले के जरिए हम पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो ये था हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो हमें मिक्सचर के टोटल प्रेशर के बारे में बताता है कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द कंपोनेंट गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। पार्शियल प्रेशर दिए गए हैं तो हम टोटल इन तीनों का, 3 कंपोनेंट गैसेस हैं तो तीनों के पार्शियल प्रेशर का सिंपली सम ले लेते हैं तो ये टोटल प्रेशर बन जाता है। या फिर फार्मूले के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर टोटल प्रेशर दिया गया हो तो फिर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट गैस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है, आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ।